वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट अपना टॉपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में। अभी तक हमने पढ़ा था इसकी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स की टाइप थी जो कि क्या थी, स्टैचुरी पार्टनरशिप थी। ठीक है, आई होप आपको वहाँ तक समझ आ गया होगा। आज हम नेक्स्ट करेंगे जर्नल करेक्टरिस्टिक्स की, जो पार्टनरशिप होती है उसकी जर्नल करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे क्या आती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड मतलब जिसकी लिमिट फिक्स ना की गई हो। इट मीन्स अगर प्रॉफिट होता है तो किसको मिलता है, पार्टनर्स को मिलता है ना। अगर बिजनेस में क्या हो जाए, लॉस हो जाए, अगर बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो उसको कौन उठाएगा, पार्टनर्स को ही बियर करना पड़ेगा। उसका जो लॉस है वो पार्टनर्स को ही उठाना पड़ेगा। इट मीन्स अब चाहे लॉस कितना भी हो, ठीक है, मतलब क्या है कि चाहे आपका लॉस आपके कैपिटल से भी ज़्यादा हो तो भी वो लॉस किसको उठाना पड़ेगा, पार्टनर्स को उठाना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, उसको लॉस को बियर करने के लिए अगर उनकी जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है उसको बेचने के बाद भी अगर उनका पेमेंट नहीं हो पाती पूरी, तो वो अपनी पर्सनल एसेट्स में से या फिर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से उस लाइबिलिटी को पे करेंगे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, देखो बुक से देखो, इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज़ एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हर पार्टनर की क्या होती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इन अदर वर्ड्स एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल कोलेक्टिवली एंड द इंडिविजुअल फॉर ऑल द लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। कि हम क्या कहते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं वो कोलेक्टिवली मतलब एक साथ भी और इंडिविजुअली अलग अलग भी, वो क्या होते हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, इन केस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन मतलब जब पार्टनरशिप को बंद किया जाता है। ठीक है, मतलब जो हमारा बिजनेस था पार्टनरशिप का वो बंद हो जाएगा अगर हमारी फर्म की लाइबिलिटी क्या है, एसेट से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब हमें पे ज़्यादा करनी है लेकिन हमें मिलने कम है, एसेट्स हमारी संपत्तियाँ बहुत कम है। तो उस टाइम जो पार्टनर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से आइदर वो अलग अलग दें या फिर सब मिल के दें, उन्हें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनरशिप है उनको हम अलग से एग्जिस्टेंस नहीं मानेंगे। ठीक है, हम क्या मानेंगे कि जो पार्टनर है उन्हीं का बिजनेस है, बिजनेस से ही पार्टनर है और पार्टनर से ही बिजनेस है, मतलब उनको अलग एंटाइटी नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखो द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर्स। हम पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए और बी दो पर्सन है, अगर हमने कह दिया कि पार्टनर हैं ये दोनों, तो मतलब यही दोनों बिजनेस चलाते हैं। अगर बिजनेस का कोई डिसीजन होगा तो कौन लेगा, ए और बी दोनों मिल के लेंगे। अगर बिजनेस के ऊपर कोई केस होता है तो ए और बी के ऊपर ही होगा, इसलिए इनको हम क्या मान सकते हैं, अलग नहीं मान सकते। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है हमारा ऑटमोस्ट गुड फेथ। मतलब जो पार्टनरशिप होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फेथ के ऊपर, विश्वास के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों करती है, देखो अब देखो जब 2 या मोर पर्सन इकट्ठे मिलकर बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे, अब बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे वो किस बेसिस पे स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फेथ को स्टार्ट करेंगे। मतलब उन्हें एक दूसरे के ऊपर विश्वास होगा कि कोई भी एक दूसरे के लिए क्या गलत काम नहीं करने वाला है, राइट डिसीजन लेने वाला है। ठीक है, तो इट मीन्स वो गुड फेथ पे ही होंगे, तभी पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को चला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक इंडिविजुअल है वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, देखो एब्सोल्यूट फेथ अमंग द पार्टनर इज़ द फाउंडेशन ऑफ द एनी पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप की फाउंडेशन मतलब उसकी जो नींव होती है वो क्या होगी, जो पार्टनर्स हैं उनका आपस में क्या होगा, विश्वास, उनका फेथ होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो आपस में एक दूसरे को बिलीव नहीं करते तो वो डिसीजन कभी नहीं ले सकते और वो पार्टनरशिप भी कभी नहीं चल सकती। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन लेफ्ट। मतलब अगर पार्टनरशिप में अगर वो नहीं होगी, फेथ नहीं होगा, तो पार्टनरशिप कभी भी नहीं चल सकती है। ठीक है, तो गुड फेथ का मतलब क्या होगा कि दे ऑल आर पार्टनर शुड गिव एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग द फर्म ऑन द अदर। इसका मतलब क्या है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को हर इन्फॉर्मेशन देगा जिससे हमारी पार्टनरशिप फर्म या फिर हमारा बिजनेस अफेक्ट होने वाला है। ठीक है, इफ़ नेसेसरी विल कंसर्न अदर पार्टनर्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। अगर ज़रूरी है तो वो क्या करेगा, डिसीजन लेने से पहले दूसरे पार्टनर से कंसर्न करेगा, पूछेगा। ठीक है, इफ़ ए ट्रू अकाउंट ऑफ बिजनेस विल डील डन एंड वन ऑफ देम। अगर किसी एक ने अच्छा काम किया तो ये माना जाएगा कि दूसरे ने भी अच्छा काम किया, मतलब उसके डिसीजन, एक पार्टनर से ने डिसीजन लिया तो उसका अफेक्ट सभी पार्टनर्स के ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद है रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। कि जो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को, मतलब अपने हिस्से को कभी भी वो क्या
ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र नहीं कर सकते इन द सेंस वो किसी अदर पार्टी को अपना हिस्सा नहीं दे सकते, ठीक है। अगर वो देंगे तो कैसे देंगे, जो बाकी के जो पार्टनर्स होंगे उससे कंसर्न करके, मतलब उनसे पूछ के। मान लो फॉर एग्जांपल ए बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब ए पर्सन क्या चाहता है कि मैं पार्टनरशिप नहीं बनना चाहता, अब मेरा जो पार्टनरशिप का हिस्सा है वो किसको दे दिया जाए, सी को दे दिया जाए। तो वो जब तक सी उस पार्टनरशिप के हिस्से को नहीं ले सकता जब तक बी उसको एग्री ना करते। अगर उसको बी मना कर देता है तो ए उसको हिस्सा अपना नहीं दे सकता, अपना शेयर नहीं दे सकता। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट होता है, मतलब जो हमारा बिजनेस के अंदर हिस्सा है, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्शन होती है। और वो कभी पूरी हो सकती है जब दोनों पार्टनर्स एग्री हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कि जो पार्टनरशिप है उसके कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट होती है हमारी जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनर्स। जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनर, देखो जर्नल पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो नॉर्मली बिजनेस करते हैं, ठीक है। इन जर्नल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स अनलिमिटेड, जो हमने अभी तक पढ़ा कि इनकी जो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। लेकिन लिमिटेड नाम से क्लियर है, लिमिटेड पार्टनरशिप मतलब जिनकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। लेकिन इस केस में क्या होता है कि एक पार्टनर होगा, उसकी लाइबिलिटी को क्या होगी, अनलिमिटेड ज़रूर होगी, बाकी की लिमिटेड हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देखो एट विल का मतलब अपनी मर्ज़ी से, इट मीन्स ये क्या कहना चाहता है कि जब हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप को अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे कि जब तक वो क्या होगा कि पार्टनरशिप जब तक हमारी मन करेगा तब तक हम बिज़नेस को चलाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि किसी स्पेसिफिक काम को पूरा करने के लिए क्या की जाती है, उस काम को पूरा किया जाता है। इट मीन्स उस किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने पार्टनरशिप को स्टार्ट किया था, जब वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है तो पार्टनरशिप भी हमारी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। लीगल मतलब वो पार्टनर जो लीगल पर्पस से स्टार्ट की गई हो, मतलब सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है और एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स है सबको फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इलीगल पार्टनरशिप। इलीगल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जो लॉ के पर्पस से सही नहीं होती, ठीक है। अब देखो पार्टनरशिप फर्म है वो इलीगल या फिर नॉन स्टैच्यूरी कौन कौन से सिचुएशन में हो सकती है, जब जो फर्स्ट क्या हो सकता है, हमारे इसके 4 पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट क्या कि जब हमारी पार्टनरशिप जो फर्म है वो क्या हो जाए, इलीगल हो जाए, मतलब जो हमने पार्टनरशिप बनाई थी उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इलीगल हो जाए, मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग गलत हो। सेकंड हो सकता है इफ़ द नंबर ऑफ पार्टनरशिप इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए ना हो, उनके अगेंस्ट हो, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगी तो वो इलीगल मानी जाएगी। उसके बाद है जब पार्टनर्स का जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, हमने कहा था कि कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए ना, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 थे। तो अगर हमारे मिनिमम से कम और मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाएंगे तब भी हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। नेक्स्ट है इफ़ देर इज़ एनी पार्टनर फ्रॉम एनी एनिमी कंट्री। अगर हमारा एक पार्टनर दुश्मन एनिमी कंट्री से हो, दुश्मन कंट्री से हो, तो उस टाइम भी हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको समझ आया।